आखिर केटीएम की बाइक्स इतनी महंगी क्यों होती हैं और आज आप एक ऐसा विलेज देखने वाले हैं जहां पर ईश्वर से ज्यादा चमगादड़ों की पूजा की जाती है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर फोन में टाइम को हमेशा स्क्रीन के लेफ्ट साइड में ही क्यों दिखाया जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 25। अक्सर बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज चिड़चिड़े होते हैं और अगर आप उनसे कुछ भी पूछें तो वो उसका प्रॉपर आंसर नहीं करते और इसी चीज से परेशान होकर फिलीपींस के मेयर ने कुछ ऐसा किया है जिसके चलते हुए अब आपको फिलीपींस के सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हमेशा ही मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। दरअसल फिलीपींस के मेयर ने स्माइल पॉलिसी को लागू किया है जिसके अकॉर्डिंग अब से सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ऑफिस में मुस्कुराकर काम और लोगों से बात करनी पड़ेगी और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी सीधा 6 महीने की सैलरी को ही काट लिया जाएगा। फैक्ट नंबर 24। अकेलापन डिप्रेशन को बढ़ा देता है और शायद ही आपको ये पता होगा लेकिन जापान इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा डिप्रेस कंट्री है और इसीलिए अब आप जापान के किसी भी रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। असल में यहाँ की एक पॉलिसी के अनुसार अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर खाना खाते हैं तो उस रेस्टोरेंट का स्टाफ आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए आपके सामने टेडी बियर या फिर अलग अलग तरीके के टॉयज को रख देते हैं ताकि आपका डिप्रेशन कंट्रोल में रहे। सिंपल लेकिन इंप्रेसिव। फैक्ट नंबर 23। क्या आपको पता है कि कुल्लू की सेंज घाटी लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है? असल में यहाँ पर अनमैरिड कपल्स की जाति और धर्म को ना देखते हुए उन्हें भारी दुनिया और पुलिस से प्रोटेक्शन दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर कोई अनमैरिड कपल यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ के लोग उसके खाने पीने से लेकर उसके रहने तक के सभी इंतजाम को करते हैं जिसके चलते हुए अनमैरिड कपल्स के लिए इस जगह को काफी ज्यादा सेफ माना जाता है। फैक्ट नंबर 22। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वीडियो कैमरा को 1892 में इन्वेंट किया गया था और इसी के बाद साल 1901 के आसपास इसे इंडिया में लाया गया था। तो उस कंडीशन में क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब वीडियो कैमरा को हम इंडियंस ने सबसे पहली बार देखा होगा तो हमारा रिएक्शन कैसा रहा होगा? दरअसल दोस्तों उस समय वीडियो कैमरा को देख हम इंडियंस का कुछ इस तरीके का रिएक्शन था जो कि अभी आप वीडियो क्लिप में साफ तौर से देख पा रहे हैं और वास्तव में ये एक्सप्रेशन और ये वीडियो क्लिप अपने आप में प्रीशियस जरूर है। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों अक्सर जब हमारी जीन्स काफी ज्यादा गंदी हो जाती है तो हम उसे रिप्लेस कर देते हैं लेकिन बात जब फैशन की आती है तो शायद बहुत से लोगों का दिमाग का सर्किट ही उड़ जाता है। असल में यूएसए के माइक्रोन नाम के एक डिजाइनर ने कुछ इस तरीके की जीन्स डिजाइन की है जिसे देख ऐसा लगता है कि मानो उस पर बहुत ही गंदगी और कीचड़ लगी हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अजीब सी दिखने वाली ये जीन्स प्रेजेंट डेट में लगभग 35,000 रुपए की बिक रही है और ये अभी तक 150 करोड़ रुपए की कमाई भी कर चुकी है। मतलब अब क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर जॉब के बीच अगर आप नहीं सोए तो आपको नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। असल में जापान की बहुत सी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज के लिए दिन में 1 घंटा सोना कंपलसरी कर रखा है और इस 1 घंटे में ना ही वो किसी दूसरे से बात कर सकते हैं और ना ही अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर वो इस रूल को नहीं मानते हैं तो उन्हें तुरंत ही जॉब से निकाल दिया जाएगा। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी रेकमेंड सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 19। अक्सर आपने ये देखा होगा कि लड़के पिंक कलर की चीजों को ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पिंक कलर तो लड़कियों का होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1932 से पहले पिंक कलर लड़कों का होता था क्योंकि पिंक कलर रेड से काफी ज्यादा मिलता जुलता होता है और रेड कलर मसल्स को रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए उस समय पिंक कलर लड़कों का होता था जबकि ब्लू कलर लड़कियों का। लेकिन आगे चलकर कुछ कंपनीज ने ऐसी कैंपेन चलाई जिसमें उन्होंने पिंक कलर के कपड़े सिर्फ लड़कियों के लिए ही बनाए और ये कैंपेन्स इतने बड़े स्केल पर चलाई गई कि लोगों को ये लगने लगा कि पिंक कलर तो सिर्फ लड़कियों का ही होता है जो टेक्निकली आज तक चलता हुआ आ रहा है। फैक्ट नंबर 18। ज्यादातर लोगों को फ्री की चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है और इसी चीज को टारगेट करते हुए इंडोनेशिया की प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनीज ने एक बेहद ही यूनिक कैंपेन को निकाला है जिसमें अगर आप इनके थ्रू कोई भी घर खरीदते हैं तो ये उस मकान के साथ आपको वाइफ ही फ्री में दे देते हैं। अब दिमाग चकरा देने वाली बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी कैंपेन के चलते हुए हर साल इंडोनेशिया में 4000 से भी ज्यादा शादियां हो रही हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों नॉर्मली जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो हमें हमारे घर से या फिर टीचर से डांट पड़ती है। लेकिन क्या हो कि अगर एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें अगर आप फेल हो गए तो आपकी सीधी ऊपर की ही टिकट
काट दी जाए। असल में नॉर्थ कोरिया के स्कूलों में किम जोंग उन, उनके पिता और उनके दादा के बारे में पढ़ाया जाता है और उसको वहां पर एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है। लेकिन दिल दहला देने वाली बात यह है कि अगर आप इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको और आपके परिवार को मौत की सजा ही दे दी जाती है, जो चीज वास्तव में काफी ज्यादा गलत जरूर है। फैक्ट नंबर 16। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शायद कोलकाता में तो इन्हें अब भगवान ही मान लिया गया है। दरअसल दोस्तों, कोलकाता के श्रीधर राव इलाके में अमिताभ बच्चन जी का मंदिर ही मौजूद है, जिसे साल 2017 में इनकी फिल्म सरकार 3 के बाद बनाया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस मंदिर में रोजाना 6 मिनट की आरती और 9 पन्नों की अमिताभ चालीसा भी पढ़ी जाती है, जो चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब लेकिन यूनिक जरूर है। फैक्ट नंबर 15। अक्सर आपने देखा होगा कि मूवीज में विलन्स अपने फेस पर अलग अलग तरीके के मास्क लगाते हैं ताकि वो और ज्यादा डरावने दिखने लगे। तो वहीं बात अगर साल 1974 की एक हॉरर मूवी टेक्सास चेनसॉ मैसेक्रे की जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। असल में इस मूवी में इस्तेमाल हुए सभी मास्क को लेडीज की कब्रों से उनके फेस या फिर बॉडी के दूसरे पार्ट से स्किन को पील करके बनाया गया था, ताकि ऑडियंस को ये सारी ही चीजें नकली नहीं बल्कि ओरिजिनल दिखें। वियर्ड बट ट्रू। फैक्ट नंबर 14। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जब कुछ करने की चाहत हो तो उम्र को नहीं देखा जाता, और ऐसा ही एक कारनामा करके दिखाया है हरियाणा की 94 साल की भगवानी देवी डागर ने। असल में इन्होंने फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स एथलीट्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड और शॉटगन में ब्रॉन्ज मेडल को जीत खुद का और देश दोनों का ही नाम रोशन कर दिया है। तो गाइस, इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 13। हम सभी जानते हैं कि बर्गर किंग का बर्गर कितना ज्यादा फेमस है, लेकिन क्या आपको बताया कि साल 2008 में बर्गर किंग को फेसबुक के ऊपर बहुत बड़े स्केल पर क्रिटिसाइज किया गया था, और इसी बात का बदला लेने के लिए बर्गर किंग ने साल 2009 में एक यूनिक वूपर सैक्रिफाइस कैंपेन को भी चलाया था, जिसमें अगर आप किसी भी बर्गर किंग के आउटलेट में जाकर उनके एम्प्लॉयज के सामने अगर आप अपने 10 फेसबुक फ्रेंड्स को अनफ्रेंड कर देते थे तो वो आपको एक बर्गर फ्री में दे दिया करते थे, और इसे ही कहते हैं असली बदला। फैक्ट नंबर 12। दुनिया भर में जहां चमगादड़ों को अशुभ माना जाता है, तो वहीं क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां पर चमगादड़ों की ही पूजा की जाती है। असल में बिहार के वैशाली जिले में सरसई नामक एक ऐसा गांव मौजूद है जहां पर हजारों की संख्या में चमगादड़ मौजूद हैं, और यहाँ के लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ये चमगादड़ प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है और उनके विलेज की सुरक्षा करते हैं, और इसलिए इस विलेज में ईश्वर से ज्यादा चमगादड़ों की पूजा की जाती है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको बताया कि साल 2006 से ही इस दुनिया की बहुत सी जगह पर ज़ॉम्बी डे फेस्टिवल को भी आयोजित किया जाता है। असल में इस फेस्टिवल की शुरुआत सिर्फ भूखे और बेघर लोगों की मदद का मैसेज देने के लिए की गई थी, लेकिन ये चीज लोगों को इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि आज इसे एक फन एक्टिविटी और फेस्टिवल के रूप में जगह जगह पर मनाया जाता है। वाव। फैक्ट नंबर 10। बारिश का ज्यादा होना या फिर कम होना किसी के भी हाथ में नहीं होता, लेकिन क्या हो कि अगर बारिश कम होने की कंडीशन में आप इंद्र भगवान पर ही केस कर दें। असल में भी हाल ही में यूपी के गोंडा जिले में बारिश ना होने की वजह से एक किसान सुनील कुमार यादव ने इंद्र भगवान के खिलाफ ही केस कर दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि या तो वो जल्द से जल्द इस मामले में कार्यवाही करें या फिर उन्हें फसल में हुए घाटे का मुआवजा देने के लिए तैयार रहें। मतलब अलग ही लेवल की चीज है ये तो। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, नॉर्मली जब भी हम किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो हमें खाना पसंद आए या फिर ना आए, हमें बिल तो पे करना ही पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि डेनमार्क के एक लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और बिना पेट भरे ही बाहर निकल जाते हैं या फिर आपको खाना पसंद नहीं आता है, तो आपको उस रेस्टोरेंट में बिल पे करने की जरूरत है ही नहीं। काबिल तारीफ बात यह है दोस्तों कि यहाँ के लोग बड़े ही ईमानदारी के साथ इस चीज को निभाते भी हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक स्टेट ऐसा भी है जिसका खुद का इंटरनेट है। असल में केरल देश का पहला और इकलौता ऐसा राज्य बन चुका है जिसके पास खुद का इंटरनेट है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि केरल गवर्नमेंट को दूर संचार विभाग से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग का लाइसेंस मिल गया है, और इस लाइसेंस के मिलने के बाद करीब 20 लाख गरीब परिवारों को और स्कूलों को फ्री में हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाएगा, जो चीज हमारे देश के लिए एक रिकॉर्ड होगी। फैक्ट नंबर 7।
क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट की एक नई स्कीम से अब आप दिन में सिर्फ फोटोग्राफ्स को क्लिक करके ही हजारों रुपए कमा सकते हैं। असल में गवर्नमेंट की एक स्कीम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी गाड़ी नो पार्किंग में पार्क है और आप उसका फोटो खींचकर पुलिस को सेंड करते हैं तो टोइंग वैन वाले उस गाड़ी को उठाकर ले जाएंगे और आपको बदले में 500 रुपए दे दिए जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि अगर गाड़ी के ओनर को पता चला तो शायद आपको आपका चेहरा सुधारने में 500 रुपए से भी ज्यादा लग जाए। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि थाईलैंड इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर मुर्गी के पंखों को बहुत बड़े स्केल पर खाया जाता है। असल में एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में हर साल लगभग 23 मिलियन टन पंख फेंके जाते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए थाईलैंड के एक रिसर्चर सुरुवत ने ये सोचा कि क्यों ना इन फेदर को ही एक बढ़िया टेस्टी फूड में बदल दिया जाए और काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद वो इसमें सफल भी रहे, जिसके चलते हुए जहाँ पूरी ही दुनिया इन पंखों को ऐसे ही फेंक देती है तो वहीं थाईलैंड में अब बहुत बड़े स्केल पर इन्हें खाया जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इनसे मिलिए, ये हैं अफ्रीका के वन ऑफ द बेस्ट पायलट विलियम चैडलर, जिन्होंने 20 साल से भी ज्यादा प्लेन उड़ाया है। लेकिन बस ट्विस्ट इतना सा है कि इनके रिटायरमेंट लेने के बाद ये पता चला कि इनके पास जो फ्लाइंग लाइसेंस था वही फेक था और इस बात का इनकी कंपनी को कभी पता चला ही नहीं और इन 20 सालों में ये वन ऑफ द बेस्ट पायलट बने रहे। और इसी चीज को देख हमें पता चलता है कि आपके पास डिग्री हो या फिर ना हो, लेकिन आपके पास काम करने का जुनून जरूर होना चाहिए। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी लेडी भी मौजूद है जिसने खुद को खुद के जैसा ही दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। हाँ, सुनने में काफी ज्यादा टेक्निकल है लेकिन ये सच है। मिलिए जेनिफर पाब्लोना से, जो कि किम कार्दाशियन की जैसा बनना चाहती थी और इसके लिए इन्होंने 12 सालों में अपने शरीर की 40 सर्जरीज ही करवा ली, जिसमें इन्होंने करीब 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और रियल में जब ये किम जैसी दिखने लगी तो इनको ये रियलाइज हुआ कि पुराना लुक ही बेटर था, जिसके चलते हुए उन्होंने फिर से करोड़ों रुपए खर्च कर सर्जरीज कराकर अपने पुराने लुक को वापस हासिल किया। मतलब कोई सेंस है इस बात का। फैक्ट नंबर 3। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपनिंग का खिताब अपने नाम कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 2। फोन में टाइम को हमेशा ही स्क्रीन के लेफ्ट साइड में ही क्यों दिया जाता है? असल में दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि प्रेजेंट डेट में मौजूद ऑलमोस्ट सभी फोन्स में हमें टाइम स्क्रीन के लेफ्ट साइड ही देखने को मिलता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इनिशियल स्टेज से लेकर साल 2018 तक हमें सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में टाइम लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड में देखने को मिलता था। तो वही बात अगर आईफोन की जाए तो उसमें टाइम हमें स्क्रीन के सेंटर में देखने को मिलता था। लेकिन जैसे ही एप्पल ने अपने फोन्स के अंदर नॉच को इंट्रोड्यूस किया तो उस कंडीशन में टाइम को सेंटर में रखने का कोई मतलब नहीं बनता था, जिसके चलते हुए सबसे पहली बार एप्पल ने अपने iOS के लेआउट में चेंजेस को करते हुए टाइम को सेंटर की बजाय लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, जिसकी हूबहू कॉपी करते हुए अगले साल जब गूगल ने अपने एंड्रॉइड के P वर्जन को लॉन्च किया तो उसने भी सेम लेआउट चेंज करते हुए अपने टाइम को राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड में स्विच कर दिया, जिसका तर्क उन्होंने ये दिया कि क्योंकि अब एंड्रॉइड फोन में भी नॉच को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और साथ ही साथ क्योंकि एप्पल ने भी अपने टाइम को स्क्रीन के लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया है, जिससे iOS यूजर्स का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा हो गया है, तो इसी एक्सपीरियंस को एंड्रॉइड यूजर्स को प्रोवाइड कराने के लिए हमने यानी कि गूगल ने भी इसी पोजीशन पर टाइम को शिफ्ट कर दिया है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं iOS की कॉपी करने के चक्कर में आज हमें एंड्रॉइड के अंदर भी टाइम स्क्रीन के हमेशा लेफ्ट साइड में ही देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 1। आखिर KTM की बाइक्स इतनी ज्यादा महंगी क्यों होती हैं? असल में दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी इस चीज के बारे में तो जरूर सोचा होगा कि अगर कंपेयर दूसरी कंपनीज के साथ किया जाए तो KTM की बेसिक से बेसिक बाइक्स की भी कीमत दूसरी कंपनीज की बाइक्स की तुलना में या तो दुगनी या फिर उससे भी ज्यादा होती है। लेकिन आखिर KTM अपनी बेसिक से बेसिक बाइक्स को भी इतना ज्यादा महंगा करके क्यों बेचती है? असल में दोस्तों, इसके पीछे बहुत से कारण है। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है प्रीमियम पार्ट्स का यूज करना। असल में दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी बाइक में एक हाई पावर वाले इंजन को इंस्टॉल किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सेफ्टी के लिए बाइक के पार्ट्स को भी काफी ज्यादा हाई बिल्ड क्वालिटी का इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन वहीं KTM अपनी बेसिक से बेसिक बाइक्स में भी इन्हीं हाई क्वालिटी पार्ट्स का इस्तेमाल करती है, जिसके चलते हुए इनकी कॉस्ट सेम सेगमेंट में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहीं बात अगर दूसरे कारण की जाए तो
वो है हाई आरपीएम वाले इंजन का इस्तेमाल करना। असल में केटीएम के इंजन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये कम से कम फ्यूल में मैक्सिमम पावर को जनरेट कर सकें और इसलिए इन बाइक्स के इंजन की पावर को बढ़ाने के लिए इनमें लिक्विड कूलिंग का यूज किया जाता है, जिसके चलते हुए इस कंपनी को एक ऑर्डिनरी इंजन के लिए भी काफी महंगे पार्ट्स को बाइक में इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि आपको आपकी बाइक की परफॉर्मेंस मैक्सिमम मिले। तो वहीं दोस्तों बात अगर तीसरे कारण की जाए तो वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स। असल में इन बाइक्स में कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स या फिर सेंसर्स दिए जाते हैं जो कि आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा बूस्ट कर देते हैं और यही छोटी छोटी चीजें या फिर फीचर मिलकर ओवरऑल इस पूरी ही बाइक को इसी सेगमेंट की दूसरी बाइक्स की तुलना में काफी ज्यादा महंगा बना देते हैं। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों केटीएम्स की सभी बाइक्स काफी ज्यादा महंगी होती हैं। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यारों के जितना ज्यादा बढ़ा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैगी से मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।